नमस्कार। लोहड़ी और मकर संक्रांति का त्यौहार लाए हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार। ये जो त्यौहार आते हैं ये हमें कुछ नया संदेश देने आते हैं, हमारे जीवन में कुछ नई सफलता मिले उसके लिए हमारा इसके पीछे कुछ रहस्य छिपा होता है। हमारा इलाका वर्तमान में हरियाणा, पहले पंजाब का एक हिस्सा था, पूरा कृषि प्रधान प्रदेश। इस समय सभी किसानों की फसलें जो है लहलहा रही होती थी, उसको देखकर किसान बहुत प्रसन्न होता था। तो 13 जनवरी लोहड़ी की रात को सभी किसान अपने खेत में जो भी खुली जगह होती थी वहां पर कुछ लकड़ी जलाते थे, अलाव जलाते थे, मिलकर उसके सामने खुशियां मनाते थे, प्रभु का धन्यवाद देते थे और अपनी बहन बेटियों के साथ उस अग्नि में क्या डालते थे? तिल, फुल्ले, रेवड़ी। इससे क्या होता है, अग्नि को जब हम समर्पित करते हैं तो अग्नि की शक्ति 1000 गुना बन जाती है। वही अग्नि हमारे जीवन के लिए मंगलकारी हो जाती है। हमारे बीच हमारे पंजाबी बिरादरी के प्रधान माननीय प्रेमनाथ गेरा जी, हमारे साथी राजेश शर्मा जी, काठमंडी व्यापारी एसोसिएशन के प्रधान, बजाजा बाजार एसोसिएशन के प्रधान श्रीमान दीपेश भार्गव जी, हमारा परिवार के प्रधान अरुण गुप्ता जी, ये सभी आपको लोहड़ी और मकर संक्रांति के पावन पर्व की बधाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका। देखिए, इनके पीछे एक पौराणिक इतिहास है जिसको हम थोड़ा सा स्मरण करें तो हमारा हृदय इन त्योहारों के प्रति और अधिक श्रद्धा से भर जाएगा। बकाला गांव है पंजाब में एक, वहां पर गुरु तेग बहादुर बिल्कुल शांत भाव से एक अनजान स्थान पर अपनी कुटिया बनाकर लगातार अनेकों वर्षों से ध्यान में बैठे हैं। एक मक्खन शाह नाम का पंजाब का व्यापारी, वो विदेशों में व्यापार करने गया, वापसी में लौट रहा है और उसके जो है उसके जहाज में बहुत सी जो भी उसने कमाया वहां से बहुत सी सामग्री लदी है, लाखों रुपए का सामान लदा है और सोने के अचरफे भी हैं उसके पास, जो वहां से कई साल तक कार्य करके व्यापार करके वो कमा कर ला रहा है। बीच समुद्र में बताते हैं कि उसका जहाज डोलने लगा, तूफान आ गया, वो बहुत परेशानी में पड़ गया। उस मक्खन शाह को लगा कि मेरा जहाज तट तक नहीं पहुंच पाएगा। उसने वहीं आंखें बंद कर एक मन्नत मानी, हे सच्चे गुरु, हे सच्चे पातशाह, यदि आप मुझे किनारे तक सुरक्षित लगा देंगे तो 500 सोने की मोहरें मैं आपके चरणों में अर्पित करूंगा। उसने मन्नत मानी, गुरु ने उसकी सुनवाई की। वहां जो है जब वो बिल्कुल किनारे पर बिल्कुल सुरक्षित रूप से पहुंच गया तो अब उसके ऊपर क्या था जिम्मेवारी कि मैं गुरु को उसकी अमानत सुपुर्द करके आऊं। जब वो बकाला गांव में आया तो उसने क्या देखा, गुरु तेग बहादुर बिल्कुल अनजान स्थान पर थे, उनका किसी को नहीं पता था कि गुरु है यहाँ पर, और अनेकों उन्हीं के नाम लेकर अनेकों तरह के गुरु जी करके लोगों ने पंडाल बना लिए थे और जगह जगह उनके लिए झूठे सच्चे 2-4 शिष्य उनके आगे बैठ जाते थे। अब उसको मालूम नहीं हो रहा था कि सच्चा गुरु कौन सा है। उसने फिर एक तरकीब लड़ाई, उसने सभी गुरुओं के आगे एक एक करके मत्था टेकता और एक सोने की मोहर उनके चरणों में रख देता। सभी गुरु कहते खुश रहो, आनंदित रहो, क्योंकि वो गुरु नहीं थे, सच्चे गुरु नहीं थे, पखंडी गुरु थे। जब वो करते करते बिल्कुल अंत में किसी एक अनजान स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी के डेरे पर पहुंचा, वहां पर उन्होंने जो है उसके आगे एक मोहर रखी गुरु जी के चरणों में। गुरु जी ने मुस्कुराकर क्या कहा, वे भक्ता वेख तेनू बचा दे, मेरा सारा जेड़ा कंधा मेरा छिल गया है, तेरे जहाज नू मैं सारा लाया सी, तू 500 मोहरा दी मन्नत मन्नी सी, की गल है भूल गया उन्हों। अब उस मक्खन शाह को पता लगा कि सच्चा गुरु तो ये है, और वो पूरे नगर में शोर मचाता हुआ गया, गुरु लाधो रे, मैंने गुरु को पा लिया है। और 500 मोहरे भी चढ़ाई और उसके बाद जो हरमंदिर साहब बना उसके अंदर उन्होंने पूरा योगदान भी दिया। साथियों, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह, उनका युद्ध हो रहा है मुसलमानों के साथ, वो भीषण युद्ध होता है, उसमें एक भाई कन्हैया पानी पिलाने की सेवा करते हैं। जो भी उसमें घायल होता है उसकी क्या ड्यूटी है, दशमेश पिता की फौज के जो भी खालसा घायल हो उनको पानी पिलाए, उनकी पट्टी बांधे, उनको थोड़ा सा आराम दे, दवाई दे। अब भाई कन्हैया क्या कर रहे हैं, उस युद्ध में जो मुसलमान सैनिक भी घायल हो रहे हैं, तो भाई कन्हैया उनको भी पानी पिलाने पहुंच जाते हैं, उनकी भी दवाई करते हैं, उनको भी पट्टी डाल देते हैं। अब जब शाम को दरबार लगा, युद्ध के पश्चात रात के समय सब लोग बैठे, तो एक ने शिकायत की कि भाई कन्हैया हमारा साथी है या उन मुगलों का है, ये जब भी उनके भी घायल होते हैं उनको भी पट्टी पिलाने लगता है। दशमेश पिता ने मुस्कुराकर भाई कन्हैया को बुलाया, बोले क्या बात है भाई, ये लोग तेरी शिकायत कर रहे हैं।
भाई कन्हैया ने जो उत्तर दिया ध्यान से सुनना और होश के तो अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करना। भाई कन्हैया ने कहा, मुझे दशमेश पिता, हे गुरु महाराज, सभी में आपका ही स्वरूप नजर आता है, मुझे तो कोई दुश्मन नजर ही नहीं आता। दशमेश पिता ने, गुरु गोविंद सिंह ने उठकर उसे गले लगाया, बोले सबसे सच्ची शिक्षा तेरे पास है, तेरी नजर में सभी परमात्मा का रूप है, कोई दुश्मन तो है ही नहीं। साथियों, मकर संक्रांति का पर्व हमारे लिए जो दान का सबसे महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, उस दिन सूर्य मकर राशि में होता है और दान के लिए सर्वोत्तम एक समय होता है। उस दिन आप जो भी दान देते हो निश्चय ही लाखों गुना मिलता है आपको, और आपके जो पूर्वज हैं उनके पुण्य जो है उससे बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इसके बारे में बहुत सुंदर एक घटना हम पढ़ते हैं। हमारे देश में दानवीर कर्ण नाम से एक महान योद्धा हुए, पांडवों में जो अपने परिवार से अलग रहे, लेकिन उनकी दान की परंपरा बड़ी अनोखी थी। कहते हैं जब उनका जन्म हुआ, सूर्य के पुत्र थे और एक कवच उनके ऊपर परमात्मा ने दिया था। सूर्य भगवान ने, उनके पिता ने उनको बचपन से एक कवच प्रदान किया था, और उस कवच की क्या महिमा थी कि जब तक वो कवच उनके ऊपर रहेगा कोई उनका संहार नहीं कर सकता। पांडवों कौरवों का युद्ध हो रहा है, भगवान कृष्ण को चिंता है कि पांडवों की विजय कैसे हो, क्योंकि पांडव सच्चाई के लिए लड़ रहे थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को साथ लिया, ब्राह्मण का वेश बनाया और पहुंच गए। सुबह सुबह जब दानवीर कर्ण अपनी पूजा कर रहे थे, सूर्य भगवान की पूजा से हटे, बोले ब्राह्मण क्या चाहिए? बोले मुझे आपका कवच चाहिए। कर्ण भी भगवान के सेवक थे, पूजा करते थे, उन्होंने पहचान लिया ये कृष्ण कन्हैया हैं लीला करके। उन्होंने हंसते हंसते बिना किसी संकोच के अपना कवच उतार कर भगवान, वो ब्राह्मण देवता जो कृष्ण भगवान का रूप लेकर आए थे, वो उसके चरणों में समर्पित कर दिया और क्या कहा, हे प्रभु मुझे आपकी लीला की जानकारी है, मुझे मालूम है कि अब मेरा संहार हो जाएगा, लेकिन जो दान करने की परंपरा मेरी, जो मेरे अंदर परमात्मा ने दी है, मेरे पिता सूर्य भगवान ने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि सूर्य भगवान भी क्या करते हैं, सब कुछ अपना लुटाते रहते हैं, तो वो परंपरा मैं निर्वहन करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण भी क्यों ना देने पड़े। तो हमने देखा कि दानवीर कर्ण के इस महान त्याग के बाद ये जो मकर संक्रांति का दिन पूरे देश में, पूरी दुनिया में दान करने के लिए सबसे सुंदर दिन माना जाने लगा। साथियों, हम सभी अपने परिवार में देसी घी का चूरमा भी खाएंगे, मस्ती भी करेंगे और अपने परिवार सहित लोहड़ी के सुंदर कार्यक्रम का आनंद भी लेंगे। और हमारा परिवार इसी तरह आपको इन हमारे जो प्राचीन त्योहार हैं इनकी गरिमा से सदैव जोड़े रखेगा। मिलकर बोलेंगे सभी, आज के आनंद की